आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज आप सबको हमने जहाँ पे इसलिए बुलाया है कि आप सब जानते हो कि 12 जनवरी 2021 का एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एफआईआर नंबर 8 पुलिस स्टेशन विजयपुर में लॉन्च हुई थी। वो एफआईआर के कंटेंट्स इस प्रकार से थे कि एक 65 ईयर्स ओल्ड लेडी अपने एक रिश्तेदार के साथ पुलिस स्टेशन में 9:30 बजे के करीब 12 जनवरी को आती है और एक एप्लीकेशन लेके जिसमें ये लिखा हुआ था कि रूटीन की तरह रोज़ वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी और आज भी वो 6 बजे के करीब जब मॉर्निंग वॉक पे गई तो जब वो राया और सुचानी रोड पे मॉर्निंग वॉक कर रही थी 6 बजे के करीब 2 लोग एक अननोन गाड़ी से उतरे और उन्होंने फोर्सिबली मुझे गाड़ी में उठा के डाल दिया। उसके बाद वो किसी अननोन जगह पे मुझे ले गए और वहाँ पे सभी ने मेरे साथ सेक्सुअल असल्ट किया, यानी कि फोर्सफुली रेप किया और उसके बाद मुझे छोड़ दिया गया और कहा कि आप अपने घर चले जाओ और मुझे किसी को नहीं बताने के लिए धमकाया भी और मेरे सर पे भी चोट की। इस रिपोर्ट के ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई पुलिस स्टेशन विजयपुर में 376 आईपीसी और 323 आईपीसी की धारा के तहत तुरंत लेडी का मेडिकल करवाया गया और मेडिकल करवाने के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसडीपीओ लवकरण की सदारत में एसएचओ विजयपुर और इंचार्ज वुमेन सेल मीनू शर्मा के साथ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। क्योंकि ये एक ब्लाइंड केस था, करने वाले अननोन थे, गाड़ी अननोन थी, तो पुलिस के लिए एक टफ चैलेंज था। लेकिन पुलिस ने कोई समय वेस्ट ना किए हुए अलग अलग जगहों में अलग अलग टीमें भेजी और उस एरिया में जितनी भी सीसीटीवी कैमरास की उपलब्धता थी उसको लिया और उसके फुटेज लेके उसका माइन्यूटली एग्जामिन किया। उसके बाद उस एरिया में मोबाइल टावर डंप को लिया गया ताकि कोई भी मोबाइल की एक्टिविटीज़ अगर उस एरिया में हुई होगी तो उसको भी एनालाइज किया जाए और भी जितनी किस्म के वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास अवेलेबल थे सबकी फुटेज निकाल के क्लोजली मॉनिटर किया गया ताकि हम उस गाड़ी को जीरोइंग कर सकें जो गाड़ी इस कमीशन ऑफ ऑफेंस में इन्वॉल्व है। सीसीटीवी कैमरास की फुटेज के बाद और अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर करने के बाद हम इस निष्कर्षण पे पहुंचे कि जो गाड़ी इसमें इन्वॉल्व है वो ब्लैक कलर की बोलेरो है, बट क्योंकि रात का वक्त था तो उसका नंबर वगैरह कोई भी हमें नहीं मिल रहा था। तो हमने सभी ब्लैक कलर की बोलेरो हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में जो भी हैं उनकी डिटेल एआरटीओ के दफ्तरों से हासिल की और सभी एसएचओज और आईसीपीपीज को ये हिदायत दी थी कि हमारे एरिया में जहाँ पे भी ब्लैक बोलेरो लगी हो उसकी तलाश की जाए, उसकी डिटेल की जाए। ये सब कुछ करने के बाद हम इस निष्कर्षण पे पहुँचे कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी जीरोइंग हो गई, शनाख्त हो गई और सबसे इम्पॉर्टेंट अब जो काम था उनको पिकअप करने का था। तो कुछ लोगों की मदद से उनको उठाया गया और इंटेरोगेशन करने के बाद अभी तक हमें ये ज़ाहिर हुआ है कि इस क्राइम को 4 से 5 लोगों ने अंजाम दिया है। कुछ ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उनकी और कुछ ने इनकी मदद इस क्राइम को करने में की है और कुछ लोगों ने इसको क्राइम करने के बाद इनको छुपने में भी मदद की है। तो वो सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी इन्वेस्टिगेशन के बाद। पर आज की डेट में 3 लोग जो इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। उनके नाम की डिटेल हम आपको दे देंगे, डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है। और जो लोग अभी पकड़े नहीं गए हैं उनकी डिटेल हम नहीं बता सकते क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में हैम्पर करेगा। इन 3 लोगों की अरेस्ट के बाद अब ये केस बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। कौन लोग थे जिन्होंने ये किया, किस गाड़ी का इस्तेमाल किया, कौन कौन से रूट वे वो गए और कौन कौन से रूट से वो वापस गए और वहाँ जाके कहाँ वो छुपे, ये सब अब अनर्थ हो चुका है।